और ये वोट की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखना। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा तो एक लंबी बहस चली, औरतों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पढ़े लिखों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अनपढ़ को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, दलित को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मुसलमान को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पिछड़े को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आदिवासी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा देश के राष्ट्रपति और गांव में रहने वाले मजदूर सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और उसकी बदौलत आज राष्ट्रपति के वोट की गिनती कितनी होती है भाई? एक। प्रधानमंत्री के वोट की गिनती कितनी होती है? सांसद के वोट की गिनती कितनी होती है? एक। मंत्री के वोट की गिनती कितनी होती है? एक। मुख्यमंत्री के वोट की गिनती कितनी होती है? एक। किसान के वोट की गिनती कितनी होती है? एक। मजदूर के वोट की गिनती कितनी होती है? एक। होती है कि नहीं होती है? महिलाओं के वोट की गिनती कितनी होती है? एक ही वोट गिना जाता है, एक ही वोट गिना जाता है। एक वोट के मामले में सब लोग समान हैं, सब लोग बराबर हैं। ये अधिकार किसी और ने नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत हमको मिला। और इसी वोट की खातिर मुख्यमंत्री को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, सांसद को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, विधायक को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। अगर जिस दिन वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो ये तो डंडा मार के हमको अपने घर से निकाल देंगे। निकाल देंगे नहीं निकाल देंगे बताओ? तो ये जो